नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करने वाले पौधों के अंदर लगने वाले पोषक तत्वों की कमी के बारे में। उनको कैसे पहचाना जाए जिससे पौधों के अंदर न्यूट्रिशन की पूर्ति को पूरा किया जाए। तो ऐसे तो पौधों के अंदर लगभग लगने वाले 17 पोषक तत्व होते हैं, तो उनके बारे में सभी के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। जो मेजर पौधों के अंदर जिनकी कमी होती है, जिनकी वजह से पौधों के अंदर कमी हो जाती है, जिससे ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग रुक जाती है, पौधा पीला पड़ के झुलस जाता है, तो उन पोषक तत्वों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर जो न्यूट्रिएंट होते हैं अपने एनपीके के बारे में, जिसमें सबसे मेन अपना पौधों के अंदर यूज़ होने वाला होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे के अंदर कैसे देखा जाए, तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण मुख्य रूप से जो पौधा होता है उसका जो पुरानी पत्तियाँ यानी कि पौधे की निचली पत्तियाँ होती है, उनकी नीचे की पत्तियाँ जो सूखने लग जाती है, यानी कि उनकी मध्य सिराई से लगा के पौधे की नीचे वो सूखने लग जाती है। तो उसमें कोई भी जैसे नाइट्रोजन युक्त खाद जैसे यूरिया हो गया या फिर नैनो यूरिया हो गया, उनका आप स्प्रे करके उस नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें तो फास्फोरस की कमी के बारे में। तो फास्फोरस के पौधे की कमी में कैसे होता है कि जब पौधे के अंदर फास्फोरस की कमी होती है तो उसमें पौधा तो पूरा हरा दिखाई देता है, बट उसमें क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियाँ होती है उसमें पत्तियाँ बिल्कुल डार्क गहरी हरी हो जाती है। उसके बाद उसमें हरी होने के बाद अपने पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ग्रोथ रुकती है जिससे हम देखते हैं कि पौधा तो बिल्कुल स्वस्थ है बट अपनी ग्रोथ नहीं होती है, तो उसमें वो फास्फोरस की कमी होती है। प्लस उसके निचले साइड बिल्कुल ब्राउन करके स्पॉट्स टाइप के बन जाते हैं फास्फोरस की कमी की वजह से, और साथ में फ्लावरिंग वगैरह स्टेज होती है तो फ्लावरिंग वगैरह में कमी आती है। तो इसके लिए अपने कोई भी जैसे आप डीएपी वगैरह लगाते हैं स्टार्टिंग में लगाते ही, प्लस उसके साथ आप कोई भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं जैसे फास्फोरस है, उसका आप स्प्रे करके फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे थर्ड अपने बात करें तो पोटास आता है, जो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिसमें पोटास का कहाँ काम होता है, जब पोटास जब फ्रूटिंग अवस्था में होता है पौधा, तो उस समय पोटास की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी होती है। पोटास से पौधे के अंदर एक तो फ्रूट की क्वालिटी, उसकी शाइनिंग, उसका साइज़, कलर वगैरह उस सब में मदद करता है। प्लस पोटास की कमी के लक्षण कहाँ देखा देता है, पोटास की कमी के लक्षण ऊपर की साइड देखा देते हैं। उसमें क्या होता है, पोटास की कमी को लक्षण देखना बहुत ही आसान है और आसानी से पहचाना जा सकता है। पोटास के लक्षण कैसे दिखता है, जो पत्तियों के होते हैं, जो किनारे होते हैं, बिल्कुल ऊपर की साइड से नीचे की तरफ सूखने लगता है, यानी सिकुड़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई पत्तियां होती है ऊपर से किनारे सूख के वो सिकुड़ने लगती है, तो उसमें पोटास की कमी होती है। तो पोटास की कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे पोटास युक्त अपने उर्वरक मिलते हैं बाजार में, उनका आप ला के स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो उसमें आता है अपना मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण भी लगभग ऐसे ही रहते हैं। इन मैग्नीशियम के लक्षण होते हैं पत्ते के बीच में, यानी कि पौधा जब 4-5 स्टेज में होता है, यानी पत्तियाँ होती है, तो उसके बीच की जो पत्तियाँ होती है उसके अंदर होती है, उसकी मध्य सिराओं के अंदर पीले स्पॉट्स टाइप के बन जाते हैं। तो मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम युक्त बहुत सारे उर्वरक मिलते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, उनका लाभ आप ला के स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना सल्फर। तो सल्फर की न्यूट्रिशन की कमी के बारे में वही सेम ही लगभग इनका रहता है, बट इनके अंदर सल्फर की कमी के लक्षण हमेशा पौधे की ऊपरी पत्तियों पर होता है। ऊपरी पत्तियों के अंदर कैसा होता है कि पौधे की ऊपरी पत्तियों के अंदर पीलेपन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो मध्य सिराई होती है वो पीलापन लेके सूखने स्टार्ट होता है, यानी कि उसके अंदर जो हरित लवक होता है, ये हरित अपना क्लोरोफिल होता है, वो नष्ट हो जाता है, जिससे पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। तो इसमें आप स्टार्टिंग में जब आप पौधे की बुवाई करते हैं, बीज की बुवाई करते हैं, तो आप अपने जैसे खुराक देते हैं डीएपी वगैरह, उसके साथ भी आप सल्फर युक्त तो कोई खाद दे सकते हो, जिससे पौधे के अंदर सल्फर की कमी महसूस नहीं होती। इसके अलावा जैसे पौधा बड़ा हो जाए तो उसके बाद अपना सल्फर आता है। सल्फर आप कोई भी 55% भी आता है, 45% भी आता है, 80-90% आता है, उनमें से कोई भी आप ला के स्प्रे कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें मेजर अपना होता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से भी पौधे की पत्तियों में पीलापन आता है, और उसकी वजह से कैल्शियम की कमी से बहुत सारे पौधे में इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कैल्शियम की कमी की वजह से पौधे के अंदर पत्तियां झड़ने होती है, फूल फाल झड़ना होता है, या फिर फूल की क्वालिटी या फ्रूट की क्वालिटी के अंदर वो भी कमी होती है। तो इसके लिए आप कैल्शियम जो चिलेटेड 12% युक्त होता है उसका लाभ आप ला के स्प्रे कर सकते हैं। और सबसे लास्ट मेजर होता है बोरोन। बोरोन की वजह से भी, कैल्शियम बोरोन की वजह से भी पौधे के अंदर फूल फाड़ झड़ना होता है, या फूल या फ्रूट नीचे गिर जाता है। उस कमी को भी दूर करने के लिए कैल्शियम और बोरोन का दोनों मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हो,
जैसे पौधे के अंदर ये कमी पूरी हो सकती है। ये तो हो गई न्यूट्रिशन की कमी के कारण। अब कई कारण होता है, कई जगह बरसात बहुत ज़्यादा होती है या फिर कई जगह बरसात नहीं होती है, या कई जगह बहुत सारा धूप की वजह से पौधा तनाव में चला जाता है। उसकी वजह से भी पौधा उसमें कई बार तनाव में चले जाने के बाद से ग्रोथ नहीं होती है, या फ्रूटिंग नहीं होती है, या फिर कोई फ्लावरिंग नहीं होती। तो उस वजह से भी उस स्टेज को भी क्लियर करने के लिए पौधे के अंदर जो तनाव मुक्त अपने टॉनिक आते हैं, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, जैसे ईपीएल कंपनी जेनेक्सा होता है उसका हो गया, जैसे अपने सीजेंटा कंपनी का हो गया, एम्बिशन हो गया, या फिर इसके अलावा पौधे के अंदर जो सिलिकॉन बेस होता है उसका भी आप लाके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे को दो तरह के तनाव होते हैं, जैविक और अजैविक, उन तनावों से बचाव कर सकते हैं, जिससे पौधे की वापस सुचारू रूप से ग्रोथ हो सके, फ्रूटिंग हो सके और पौधे को उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पौधे के अंदर लगने वाले फ्लावरिंग स्टेज के अंदर यूज होने वाले टॉनिक प्लस फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड के बारे में। धन्यवाद।